डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। असम में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राज्य की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम पंचायत आज तक असम में बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने दावा किया कि गोगोई के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके आरोप गलत होते तो अब तक उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जा चुका होता। शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो भी बातें सार्वजनिक मंच से कही हैं, वे तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कही हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गौरव गोगोई की वर्ष 2013 की पाकिस्तान यात्रा का मुद्दा उठाया। शर्मा ने आरोप लगाया कि उस यात्रा के दौरान गोगोई ने ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया था जिनके लिए उनके पास आवश्यक अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर एक भारतीय राजनेता उस समय किन परिस्थितियों में उन स्थान तक पहुंचे। शर्मा ने अपने आरोपों को और तीखा करते हुए कहा कि गोगोई तक्षशिला भी गए थे, जो इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी में स्थित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना का जनरल मुख्यालय यानी GHQ स्थित है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी तो फिर गौरव गोगोई वहां तक कैसे पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की यात्रा करना अपने आप में कोई अपराध है, तो शर्मा ने कहा कि केवल पाकिस्तान जाना मुद्दा नहीं है, बल्कि वहां किन जगहों पर गए और किस उद्देश्य से गए, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास में 3 युद्ध हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इलाकों में किसी भारतीय नागरिक की मौजूदगी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस पूरे विवाद के बीच दोनों नेताओं के बीच जमीन से जुड़ा एक और आरोप भी चर्चा में है। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर असम में लगभग 12,000 बीघा जमीन रखने का आरोप लगाया है। गोगोई का कहना था कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके परिवार के पास इतनी बड़ी मात्रा में जमीन कैसे आई। इन आरोपों के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया और गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। गुवाहाटी की एक अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं को ऐसे बयान देने से परहेज करने का निर्देश भी दिया है, जिससे विवाद और बढ़ सकता है। असम की राजनीति में यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी रणनीतियों को लेकर सक्रिय हो चुकी हैं और नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आत्मविश्वास तो जताया, लेकिन साथ ही सावधानी भी बरती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है और जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता तब तक किसी भी दल को जीत का दावा नहीं करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में कई पुराने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है और असम को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में काम किया है। मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों की शैली को लेकर भी एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब वे अपने भाषणों में मियां शब्द का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी या गौरव गोगोई का नाम लेते हैं। उनका कहना था कि वे चुनाव प्रचार को भावनात्मक या व्यक्तिगत मुद्दों की बजाय विकास और नीतियों के आधार पर रखना चाहते हैं। दूसरी ओर गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट वाले आरोप को सुपर फ्लॉप पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया। गोगोई का कहना है कि भाजपा सरकार राज्य के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के पुराने और आधारहीन आरोपों को बार बार सामने ला रही है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।